वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, बक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ए ऑप्शन है इसका मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है इसका राजस्थान, सी ऑप्शन है इसका गुजरात, डी ऑप्शन है इसका पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में ये स्थित है आपकी बक्सा बाग परियोजना। तो आप ये याद रखिएगा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। बक्सा बाग परियोजना भारत भूटान की सीमा पर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ो जिले में जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, भारत के जिस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है वह है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम जो है आपका अधिकतम प्रतिशत जो है उसका राष्ट्रीय उद्यानों के जो है अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे हैंगे सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की? तो जो है किस राज्य ने महिलाओं के खिलाफ जो हो रहे अपराध से जो है निपटने के लिए मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा पंजाब, बी ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है हमारा उत्तराखंड, डी ऑप्शन है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश जो है इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश राज्य ने जो है महिलाओं के खिलाफ जो हो रहे आपके अपराध है उनके लिए जो है मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, उत्तर प्रदेश राज्य के सभी 75 जिलों में इस अभियान को शुरू किया गया। इस अभियान ये जो है आपका अभियान 6 महीने तक चलेगा। यह जो अभियान आपका 75 जिलों में जो है सभी में शुरू किया गया है और यह अभियान आपका 6 महीने तक चलेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, किसी फॉर्म के सुलाभ इकोनॉमिक्स क्या है? यानी कि कोई भी आपकी फॉर्म है जिसको आप स्टार्ट करते हैं उसके जो है सुलाभ यानी कि उसके लाभ यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है इसका लाभ में वृद्धि, बी ऑप्शन है इसका बिक्री व्यय में कमी, सी ऑप्शन है इसका बाजार का प्रभुत्व, डी ऑप्शन है इसका उत्पादन लागत में बचत। तो क्या राइट आंसर हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन लागत में बचत। अगर हम कोई भी माल बना रहे हैं अगर उसमें हमें जो बचत हो रही है लागत में तो हमें जो है वो किसी भी फॉर्म के सुलाभ में जो है लाभ ही मिलेगा। तो आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। किसी फर्म के सुलाभ उत्पादन में बचत है व्यवस्था के विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत किसी फर्म की व्यवस्था में श्रम और पूंजी का संयोजन कैसे किया जाए को शामिल किया जाता है तथा इसी प्रकार एक या एक से अधिक वस्तु के उत्पादन की औसत लागत कम या बढ़ाने या घटाने या पुनः स्थिर रखने पर केंद्रित किया जाता है। इसमें वस्तु या सेवा की अधिक इकाइयों को उत्पादन यानी कि लागत से कम औसत पर जो है शामिल किया जाता है। अगर आप कोई भी फॉर्म जो है चलाते हैं अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो है अर्थव्यवस्था में श्रम और पूंजी आपका जो माने कि मेहनत और जो पैसे हैं उसका संयोजन कैसे किया जाए को है जो शामिल किया गया है अर्थव्यवस्था में। तथा इसी प्रकार का एक या एक से अधिक वस्तु के जो उत्पादन है अगर हम एक वस्तु बनाते हैं या एक से अधिक वस्तु जो हमें बनाते हैं तो उसका औसत लागत जो है कम या बढ़ाने या फिर घटाने या फिर पुनः जो स्थिर रखने पर जो है हमारा ध्यान केंद्रित रहता है। यानी कि उसको जो है उस वस्तु का जो है हमारा लागत मूल्य या तो उसे कम करना या उसे बढ़ाना या फिर उसे वैसा का वैसे ही रखना, एक स्थिर रखना। तो जो हमारा ध्यान जो है उसी पर केंद्रित रहता है। इसमें वस्तु या सेवा की अधिक इकाइयों को उत्पादन लागत से कम औसत पर जो है शामिल किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? तो किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है इसका मोहम्मद बिन तुगलक,
सी ऑप्शन है इसका जलालुद्दीन खिलजी, डी ऑप्शन है इसका फिरोज तुगलक। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सती प्रथा को रोकने का जो है प्रयास किया था। खाली मोहम्मद बिन तुगलक ने खाली प्रयास किया था, इसे समाप्त नहीं किया था। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए जो है कानून बनाने पर विवश होना पड़ा। अंततः उसने सन 1829 में सती प्रथा रोकने का जो है कानून पारित कर दिया था। इस प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने अंग्रेज के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से किया। आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने जो है सती प्रथा के खिलाफ जो है एक आंदोलन शुरू किया था, जिसके फलस्वरूप जो है उनको उसमें बल मिला, यानी कि उनको जो है उसमें सहायता मिली। और तत्कालीन जो है अंग्रेज सरकार जो थी, अंग्रेजों की सरकार जो थी, उन्होंने सती प्रथा को रोकने के लिए जो है कानून बनाने पर जो है उन्हें विवश कर दिया था। और सन 1829 में जो है सती प्रथा को रोकने का जो है कानून भी पारित कर दिया गया था। इस प्रथा का अंत जो है राजा राम मोहन राय ने जो है अंग्रेज के गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक की जो है सहायता से किया था। भारत में आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे गवर्नर जनरल, तो उनकी सहायता से जो है राजा राम मोहन राय ने जो है सती प्रथा का अंत किया था 1829 में इस कानून के पारित होने के बाद। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा तूफान यानी कि हरिकेन के नाम से जो है प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है, इनके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन है इसका अजय जडेजा, बी ऑप्शन है इसका अजय रत्स, सी ऑप्शन है इसका कपिल देव, डी ऑप्शन है इसका नवाब पटौदी। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कपिल देव जो है इसका राइट आंसर है। हरियाणा में हरिकेन के नाम से जो प्रसिद्ध हैं वो आपके कपिल देव हैं। तो आइए और जान लेते हैं इनके बारे में। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्वभूत कप्तान और गेंदबाज कपिल देव को जो है द हरियाणा हरिकेन अर्थात हरियाणा के तूफान के उपनाम से भी जो है जाना जाता है। इनको जो है हरियाणा में द हरियाणा हरिकेन के नाम से जो है जाना जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? तो ए ऑप्शन है इसका कैल्शियम, बी ऑप्शन है इसका सिलिकॉन, सी ऑप्शन है इसका ऑक्सीजन, डी ऑप्शन है इसका नाइट्रोजन। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन जो है आपका सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व जो लगभग ऑक्सीजन 47% है, सिलिकॉन 28% है, एल्युमिनियम 8% है और आयरन 5% है और मैग्नीशियम 2% है। जो आपका मैग्नीशियम से कम है बाकी तत्व वो आपके 1% है या फिर 1 से कम परसेंट है। तो आप इन्हें याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन हमारा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो ए ऑप्शन है इसका 5, बी ऑप्शन है इसका 8, सी ऑप्शन है इसका 7, डी ऑप्शन है इसका 6। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। सूर्य अपने चारों तरफ परिक्रमा करने वाले 8 ग्रहों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून उपग्रहों, शुद्ध ग्रहों, उल्का और धूमकेतुओं के साथ जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। आपका जो सूर्य है वो आपका बिल्कुल केंद्र में स्थित है। ये आपके 8 ग्रह हैं और उपग्रह, शुद्ध ग्रह और उल्का और धूमकेतु के साथ जो है सौरमंडल के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। सूर्य अपने द्रव्यमान और वजन से ग्रहों सूर्य ग्रहों की गति को जो है नियंत्रित करता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल जो है कहलाता है। ये जो आपका बल है जो जिनको नियंत्रित करता है सूर्य ग्रहों की गति को, तो आपका एक कौन सा बल कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है आपका, जिससे ये नियंत्रित करता है ग्रहों को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित
किया गया है? तो ए ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 66, बी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 163, सी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 167, डी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 164। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 167 में जो है आपको मुख्यमंत्री के कार्य को जो है परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री के कार्य को जो है परिभाषित किया गया है भारतीय संविधान में। तो और जान लेते हैं इसके बारे में। हमारे संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों की राज्य परिषद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी होता है। राज्य के अधीनस्थ अधिकारियों के बीच में वह सरकार का एक मुखिया होता है। जो आपका मुख्यमंत्री होता है वह सरकार का एक मुखिया होता है। और यह आर्टिकल 167 के तहत जो है राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि राज्यपाल और मंत्रियों की और राज्य परिषद के बीच की जो है कि मुख्यमंत्री कड़ी के रूप में जो है कार्य करता है। मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी होता है। राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारियों को जो है यह बीच में वह सरकार का एक मुखिया होता है। जो आपके राज्यपाल में जितने भी अधीनस्थ अधिकारी होते हैं यानी कि उसके जो अधीन राज्य के अधीन जो है अधिकारी होते हैं वह जो है सरकार का एक मुखिया होता है, मुख्यमंत्री। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा, जैव मंडल से प्राप्त और ऐसे स्रोत कौन से हैं जिनमें जीवन होता है? तो ए ऑप्शन है इसका संभाव्य स्रोत, बी ऑप्शन है इसका जैविक स्रोत, सी ऑप्शन है इसका अजैविक स्रोत, डी ऑप्शन है इसका नवीकरणीय स्रोत। तो क्या राइट आंसर हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जैविक स्रोत होते हैं जो जैव मंडल से प्राप्त यानी कि जो ऐसे स्रोत होते हैं जिनमें जीवन होता है। जैव मंडल से जो प्राप्त होते हैं जो यानी कि इन्वायरमेंट से प्राप्त होते हैं हमें और उनमें जीवन होता है। तो ऐसे स्रोत कौन से होते हैं? वो आपके जैविक स्रोत होते हैं। इनके बारे में और जान लेते हैं। जैव संसाधन यानी कि समुदाय के संजीव संसाधनों का वर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए जीव जैसे पौधे या जंतु, इन्हें जैव मंडल से प्राप्त किया गया है और इनमें जीवन होता है। वे संसाधन जिनका निर्माण निर्जीव वस्तु से हुआ है अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जल, खनिज, धातु, वायु और सौर इत्यादि। जो आपके जैव संसाधन समुदाय के संजीव संसाधनों का जो वर्णन करते हैं, जैसे कि जो आपके संजीव होते हैं तो उनके उदाहरण क्या है आपके, जैसे कि पौधे या फिर जंतु, इन्हें जो है जैव मंडल से प्राप्त किया गया है और इनमें जो है जीवन होता है। वे संसाधन जिनका निर्माण निर्जीव वस्तु से हुआ है जैसे कि अजैव, वो आपके क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन। उदाहरण के लिए जल, खनिज, धातु। आपका जल जो है वो आपका कभी बड़ा नहीं हो सकता, कभी छोटा नहीं हो सकता। जो आपका खनिज है वो भी आपकी कभी भी लंबाई उसकी नहीं हो सकती, कभी भी छोटा नहीं हो सकता। तो वही आपका धातु है। तो आपका ये जो है ये आपका क्या हो गया? निर्जीव। और जो आपका जैव संसाधन है वो क्या आपका हो गया? आपका संजीव। तो इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। तो जो आपके संजीव हैं वो आपके पौधे या फिर जंतु आएंगे जिनको जो है इन्हें जो है जैव मंडल से प्राप्त किया गया और इनमें जीवन होता है। और जो आपके निर्जीव हैं उनमें जो है खनिज जैसे कि जल, धातु, वायु, ये जो आपके निर्जीव हैं जो कि कभी इनमें जीवन नहीं होता है। तो ये क्या हो गया? आपके निर्जीव। एंड दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसी ही अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।